आजकल बॉडी शेमिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम फिल्मों में लोगों के अपीयरेंस पर हंसते हैं। खासकर महिला हास्य कलाकारों को लेकर तो इंडस्ट्री काफी बायस्ड नजर आती है। अगर आप सहमत ना हो तो इन कुछ नामों पर गौर फरमाएं। गुड्डी मारुति, प्रीति गांगुली, टुनटुन या मनोरमा। देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री ने महिला हास्य कलाकारों के टैलेंट को सही तरह से परखा ही नहीं। आज का दौर इस लिहाज से काफी बेहतर है कि आज सभी के लिए अभिनय का काफी स्कोप है, वरना एक समय वो भी आया था जब हास्य का मतलब होता था डबल मीनिंग डायलॉग्स या फूहड़पन। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो एक अभिनेत्री ऐसी दिखती हैं जो अपने एक्सप्रेशन से हंसाती थी। हालांकि लोगों ने उन्हें खलनायिका की श्रेणी में डाल रखा है, पर मुझे लगता है वो एक ऐसी खलनायिका थी जिनके पर्दे पर आते ही ऑडियंस के चेहरे पर हंसी बिखर जाती थी। उन्होंने हीरो हीरोइंस को चाहे जितना सताया हो, ऑडियंस को तो गुदगुदाया ही है। ये हैं मनोरमा, जिनके एक्सप्रेशंस ने लोगों को मीम बनाने के लिए प्रेरित किया और 21वीं सदी में उन्हें इमोजी का आविष्कारक बना दिया। कुछ समय पहले मनोरमा का ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि नई पीढ़ी भी उनके नाम से और चेहरे से वाकिफ हो गई। उनका चेहरा उनका सबसे बड़ा एसेट था। इतने भाव तो शायद किसी नर्तकी के चेहरे पर भी नहीं आते होंगे जितने वो कुछ ही पलों में ले आती थी। उस पर उनकी बड़ी बड़ी मटकती हुई आंखें। तू तो बड़ा अच्छा लड़का है रे, हमारी तरह किसी बड़े खानदान का मालूम होता है रे। ये देखकर ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल होता है कि कभी उन्होंने हीरोइंस के रोल भी किए होंगे, मगर ये सच है। और वो कोई मामूली हीरोइन नहीं थी, बल्कि उन अभिनेत्रियों में से थी जो लक्स के विज्ञापन में भी नजर आईं। और शायद आप जानते हैं कि लक्स सिर्फ उन स्टार अभिनेत्रियों को ही अपने विज्ञापनों में मौका देता आया है जो न सिर्फ शोहरत की बुलंदी पर हों, बल्कि बेहद खूबसूरत भी हों। बोलो बोलो हाँ हाँ बोलो बोलो मेरे मन का। 16 अगस्त 1926 को पंजाब के लाहौर में जन्मी मनोरमा का असली नाम था एरिन इसाक डेनियल। उनकी माँ आयरिश थी और पिता भारतीय क्रिश्चियन। उनके पेरेंट्स को नृत्य और संगीत में काफी रुचि थी, इसीलिए एरिन को भी क्लासिकल म्यूजिक और डांस की बाकायदा ट्रेनिंग दिलाई गई। एक बार जब वो अपने स्कूल फंक्शन में परफॉर्म कर रही थी, तब लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म मेकर रूप किशोरी ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म खजांची में हीरो की छोटी बहन का रोल दे दिया और उन्होंने ही उनका स्क्रीन नेम भी रखा मनोरमा। मनोरमा ने 40 के दशक की बहुत सी हिट पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया। कहते हैं कि वो अपने वक्त में पंजाबी फिल्मों की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थी। जब वो टॉप पर थीं, उन्होंने अभिनेता राजन हस्कर से शादी कर ली। उन्हीं दिनों देश का विभाजन हुआ और वो दोनों मुंबई आ गए, जहां उनके पति राजन हस्कर फिल्मों में निर्माता बन गए और वो बतौर हीरोइन अपनी जगह बनाने में जुट गई। मगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री लाहौर फिल्म इंडस्ट्री से काफी अलग थी। यहाँ पहला संघर्ष तो फिल्मों में काम पाना ही था और इसमें उनकी मदद की उस समय के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन ने। उस समय उन्हें अभिनेता गोप के साथ हिंदी फिल्म घर की इज्जत में काम मिला, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मनोरमा ने दिलीप कुमार की बहन की भूमिका पहले ठुकरा दी थी। आँखों से आँखों को दो चार किए जाओ, प्यार किए जाओ जी। मनोरमा ने 1949 की पंजाबी फिल्म लच्छी में बतौर हीरोइन काम किया। मगर जो बात लाहौर में थी वो यहाँ नहीं बन पाई और उन्हें साइड रोल्स ही ऑफर होते रहे और वो उसी तरह की भूमिकाओं में नजर आने लगी। फिर धीरे धीरे माँ चाची की नकारात्मक भूमिकाओं में दिखाई दी। तब तक उनका वजन भी काफी बढ़ गया था, शायद ये भी एक वजह रही हो। पर इन छोटी छोटी भूमिकाओं ने उन्हें हिंदी फिल्मों में एक पहचान जरूर दिलाई। खासकर 60 के दशक में उनकी ऐसी कई फिल्में आईं, जैसे हाफ टिकट, आपकी परछाइयाँ, 10 लाख, दो कलियां, एक फूल दो माली, मेरे हुजूर जैसी फिल्मों में मनोरमा अपने नेगेटिव शेड्स में भी हंसाती गुदगुदाती रही। नाश्ता बहुत सुंदर बनाया। सच्ची? तो फिर खोलो क्या मुंह। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें अमर कर दिया वो आई 1972 में। हाँ हाँ लगा ले कलेजे से। अब क्या कस्मे बहाती है बुढ़िया, जरा पूछ कहाँ वो काला करने गई थी। सीता और गीता के इस रोल में आप किसी और की कल्पना कर ही नहीं सकते। जहाँ चाची का आतंक देखने वालों के दिल में घर कर जाता है, वहीं गीता के हाथों चाची को सबक सीखते हुए देखना दर्शकों को एक अलग ही संतुष्टि देता है। खाना कौन बनाएगा?
मैं बनाऊंगी बेटी। ये वो रोल था जहां आप तय नहीं कर पाते कि उन्होंने खलनायिका के साथ ज्यादा इंसाफ किया या कॉमेडियन के रोल में ज्यादा हंसाया। आज भी जब मनोरमा का नाम आता है तो एकदम से सीता और गीता फिल्म की चाची ही याद आती है। कहते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग उनसे नफरत करने लगे थे। खुद हेमा मालिनी ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो एक दृश्य में उनके हाव भाव देखकर हेमा मालिनी ही बुरी तरह डर गई थी और सीन शूट होने के बाद भी बुरी तरह से कांप रही थी। यही थी मनोरमा की अनूठी लाजवाब अदाकारी, जिसमें वो एक ही समय पर शातिर, चालाक और हास्यास्पद लग सकती हैं। यही रिएक्शन था वेस्टर्न क्रिटिक्स और दर्शकों का जब उन्होंने वाटर फिल्म में उन्हें देखा। मनोरमा इतनी नेचुरल थी, इतनी वास्तविक थी कि उन्हें लगा कि वो सचमुच वैसी ही बुरी महिला हैं जैसी उस किरदार में नजर आ रही हैं। 80 का दशक मनोरमा की जिंदगी में उतार चढ़ाव लेकर आया जब उनकी शादी टूट गई। हालांकि 80s में भी उन्होंने लावारिस, कातिलों का कातिल, धर्मकांटा, हादसा जैसी कुछ फिल्में की, मगर इस दौर तक आते आते हिंदी फिल्मों में मनोरमा के लिए जगह बची नहीं थी। फिर कुछ सालों के लिए वो दिल्ली आ गई, छोटे पर्दे पर काम किया, मगर वो काम भी जल्दी ही खत्म हो गया और फिर से रोजी रोटी की किल्लत होने लगी। जब उनके हालात का पता महेश भट्ट को लगा तो उन्होंने मनोरमा को 1996 की फिल्म जुनून में काम दिया ताकि उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। वो मदद तो हुई, पर फिल्म में उनका रोल एडिटिंग टेबल पर कट गया। 2001 में भी वो कुछ टीवी धारावाहिकों में दिखाई दी, मगर एक परमानेंट इनकम नहीं थी, इसीलिए वो अपने आखिरी कुछ सालों में आर्थिक संकट से घिरी रही। मनोरमा की आखिरी फिल्म आई 2005 में दीपा मेहता की वाटर, जो काफी विवादों में रही और इसी वजह से कई साल उसकी शूटिंग रुकी भी रही। अगर ये फिल्म पहले बनकर रिलीज हो जाती तो शायद दर्शक उन्हें और भी फिल्मों में देख पाते, क्योंकि इस फिल्म में उनके किरदार मधुमती को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रशंसा मिली थी। विधवा आश्रम की कुटिल मुखिया के इस रोल के लिए दीपा मेहता की पहली और आखिरी पसंद मनोरमा ही थी। अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम हीरा हो यहाँ की, तुम हो तो तुम्हारे जौहरी। दीपा मेहता उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छी अभिनेत्री थी, बल्कि इसलिए भी कि वो एक अच्छी इंसान भी थी। जब फिल्म में काम करने के बाद मनोरमा के पास कुछ पैसे आ गए थे तो उन्होंने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली थी और दीपा मेहता को कहा था कि जब भी मुंबई आओ तो ऑटो में मत घूमना, मेरी गाड़ी ले जाना। दीपा मेहता उनके इस जेस्चर को कभी नहीं भूलती। उनके मुताबिक मनोरमा एक स्कॉलर और इंटेलिजेंट महिला थी। 2007 में मनोरमा को स्ट्रोक आया था। कई महीनों के इलाज के बाद वो ठीक हो रही थी, थोड़ा बहुत बोलने भी लगी थी, मगर 15 फरवरी 2008 को उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अपने पूरे फिल्मी सफर में मनोरमा ने करीब 150 फिल्मों में काम किया। इस दौरान कुछ लोगों से तो अच्छे संबंध बने ही होंगे, मगर कहते हैं कि उनकी मौत के वक्त फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं पहुंचा। पता नहीं इसे क्या कहना चाहिए, किस्मत, नियति या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की कठोरता, जो एक वक्त पर बहुत चाव से सिर पर बिठाते हैं और वक्त गुजरने के बाद एक पल नहीं लगाते नीचे गिराने में या भुलाने में। या फिर कहें कि बिजनेस में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती और फिल्म मेकिंग बिजनेस ही तो है। मनोरमा का पल पल भाव बदलता चेहरा, उनकी फेक कुटिल हंसी, मटकती हुई बड़ी बड़ी आंखें और उनका पूरा स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें फिल्मों में एक अलग मकाम देता है, जो सिर्फ उन्हीं के नाम था, है और रहेगा। बड़ी हो गई है, तेरी शादी होने वाली है, तू ये भी नहीं समझती कि किसकी आंखें किधर देख रही है, किसके लिए, और तू बेवकूफ। Elvis Presley, love me tender, love me low.